हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस इमेजिन पॉइंट प्लेटफॉर्म में। और मैं बता दूं, आज मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेरा बेटा थर्ड लेक्चर है। और जिन बच्चों ने भी मेरा पहला और दूसरा लेक्चर लिया होगा, तो पहले लेक्चर में तो मैंने बता दिया था कि भाई किस तरह से हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। और बेटा जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी। और मैंने उस पूरे लेक्चर में 12th एग्ज़ाम को लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे जितने भी मेरे पास थे, सब के सब मैंने एसिडिक नेचर वाले क्वेश्चंस अच्छे से करवा रखे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में डाउट है कि ये कब ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक क्यों हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ही क्यों होता है, तो बेटा वो जाके सेकेंड लेक्चर को देखे। और उसमें जितने टाइप के बेटा केस बन सकते हैं, सारे केसों में मैंने बता दिया है कि किसमें आपका एसिडिक ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक, और कब मेरा बेटा एसिडिक कम होगा। उसके बाद मैंने पता लगा कि चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं, तो मैंने उसके बेटा 3 प्रकार के सॉल्ट बताएं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। और उन तीनों सॉल्ट्स का मैंने एप्लीकेशन भी बता रखा है। पहला मैंने एक बताया था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मैंने बता रखा था अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा मैंने बता रखा था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे बेटा मैं एल्केन्स बनाता था। ये सब मेरी सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है। जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट होता है, उससे बेटा मैं एमाइड बनाता हूँ। और जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट होता है, उसको हीट करने पर बच्चा मैं बनाता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा उसके 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको आज पहले समझना है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से उनके डेरिवेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हेड डाल दीजिए। इसी में हम लोग डेरिवेटिव नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही उसके 4 डेरिवेटिव बनेंगे, उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मैं ज़रा समझा देना चाहता हूँ थोड़ा सा डेरिवेटिव्स, थोड़ा समझाना चाहूँगा भैया मेरे प्यारे बच्चों को। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं बता दूं, मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, उसके आपके पास आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस छोड़िए, उसके 4 ही डेरिवेटिव होते हैं। पहला मेरे पास होता है बच्चा, उसको मैं ईस्टर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? ईस्टर। ये चारों के चारों जो होंगे बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेंगे। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है R, उसके बगल में C डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में O, फिर R। ये बेटा ऐसा कोई मॉलिक्यूल कहीं लिखा होता है तो उसे मैं किस नाम से जानता हूँ बेटा? ईस्टर। और ये चारों के चारों आज जो बनेंगे वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास हो गया जिसको मैं बोलता हूँ एसिड। अगर क्लोराइड बोल दूंगा तो Cl लगा दूंगा, अगर हैलाइड बोल दूंगा तो X लगा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, R होता है C डबल बॉन्ड O के बगल में आप हेलोजन लगा सकते हैं, या चूंकि मैंने यहाँ देख सकते हैं क्लोराइड लगा दिया है, तो यहाँ पर आप Cl लगा सकते हैं। ठीक, देखो इतना ग्रुप सब में रहेगा। अगर आपके बगल में OR लगा है तो वो ईस्टर बन जाएगा, अगर हेलोजन लगा है तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तीसरा मेरे पास है जिसको मैं एनहाइड्राइड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा? एनहाइड्राइड। इसका मतलब होता है कि जब किसी एसिड से हम लोग वाटर निकाल लेते ना बेटा, तो उसका हमेशा क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो RC डबल बॉन्ड हो पहली बार, RC डबल बॉन्ड हो दूसरी बार, बीच में आपको ऑक्सीजन चिपका देना। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिखा है, याद करने का तरीका बहुत आसान है। ऊपर RCO, नीचे RCO, बीच में ऑक्सीजन गुजर दीजिए, आपका एनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा। और चौथा जो मेरे पास डेरिवेटिव, उसका नाम बेटा क्या होता है? एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड। तो एमाइड वाले में NH2 लगा दीजिए, CO के बगल में आप लगा दीजिए NH2। अब ये 4 डेरिवेटिव जो हैं बेटा, ये चारों के चारों जो बनेंगे बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनने वाले हैं।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में डाल दीजिए, चाहे डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन में डाल दीजिए, तभी मैं कहता हूँ कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड होती है। ठीक है, एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है। ठीक है ना। तो अब इन चारों को एक एक करके हम बनाएंगे। जिन्होंने इनकी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना बेटा पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसका पहला पार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें मेरे पास ईस्टर बन के आएगा। क्या बन के आएगा बच्चा? ईस्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं अपना छोड़ो भाई। तो यहाँ पर मेरे पास पहला पॉइंट है जिसको इस घटना को हम बोलते हैं बच्चा ईस्ट्रीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईस्ट्रीफिकेशन। क्या होता है ईस्ट्रीफिकेशन? एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, या बेटा कंपटीशन में भी काफ़ी इसका जलवा देखने को मिलता है कि भाई मेरे पास आपका ईस्ट्रीफिकेशन क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं किसी भी एसिड में अगर अल्कोहल मिलाता हूँ, ठीक है, अगर जैसे आपने सुना है कि एसिड में अगर आप बेस मिलाते हैं तो बेटा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसी तरह बेटा किसी भी एसिड में अगर आप अल्कोहल डाल देंगे तो आपका जो बनेगा वो ईस्टर बनेगा। अगर आपके पास एसिड ऑर्गेनिक का है तो ऑर्गेनिक ईस्टर बनेगा, अगर एसिड इनऑर्गेनिक का है तो इनऑर्गेनिक ईस्टर बनेगा। दोनों ही सूरतों में बेटा ईस्टर ही बनना है। मतलब जनरलाइज अगर लिखें तो अगर हम किसी एसिड में अल्कोहल मिला दें, क्या मिला दें? अल्कोहल मिला दें, तो बेटा वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है ईस्टर प्लस साथ में बच्चा मेरे निकल जाता है H2O। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग जो नाम देते हैं बेटा उसका नाम होता है ईस्ट्रीफिकेशन। आपके एग्जाम में आएगा भाई मेरे पास ईस्ट्रीफिकेशन क्या होता है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जिस भी रिएक्शन में ईस्टर बन जाए उसे मैं ईस्ट्रीफिकेशन बोल दूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब एसिड और अल्कोहल मिलके जब ईस्टर बनाते हैं तो इस घटना को मैं बोलता हूँ ईस्ट्रीफिकेशन। एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब ये ईस्टर है, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है और बैकवर्ड मतलब ईल्ड कहीं ना कहीं थोड़ी कम आएगी। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ अगर अपने बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, तो एसिड तो मैं यहाँ पर अभी ले रहा हूँ एसिडिक एसिड, जिसका मैंने स्ट्रक्चर ओपन कर दिया इस तरह से। ठीक है, इसका नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, एसिडिक एसिड है। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर मैकेनिज्म वगैरह बहुत कम पूछता है कि भाई इसकी मैकेनिज्म लिख दो। वो बेसिक बातों पे ज़्यादा ध्यान देता है, मैकेनिज्म पे इतना नहीं वो ध्यान देता है कि मैकेनिज्म भी पूछनी है। ठीक है, और इसको मैं एल्कोहल लिख रहा हूँ। ठीक है, एल्कोहल को मैं लिख रहा हूँ HOC2H5। एथिल एल्कोहल लिख रहा हूँ तो HOC2H5। ये मेरे पास एथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मेरे को वाटर निकालना है। देखो कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते और ईस्ट्रीफिकेशन बेटा गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, देखो भाई वाटर निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से OH निकालूं और यहाँ से H निकालूं, तब भी वाटर निकल जाएगा। बेटा एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से OH निकालूं और यहाँ से H, तो भी आपका वाटर निकल जाएगा। मगर भैया ईस्ट्रीफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, ईस्ट्रीफिकेशन में ध्यान रखना है कि अल्कोहल का हमेशा H निकालोगे और बगल वाले का हमेशा क्या निकालोगे? OH। मतलब ईस्ट्रीफिकेशन जब भी आप करा रहे हैं तो बच्चा अल्कोहल का हमेशा H निकालना है और इसका OH। के आंसर आपको कैसे पता लगा? बेटा इसकी जब मैकेनिज्म करी जाती है तो इसकी मैकेनिज्म में यहाँ से H निकलता हुआ देखा, मतलब यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? OH बॉन्ड। और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो CO बॉन्ड। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे कि ईस्ट्रीफिकेशन में किसका क्या निकलता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत बार कंपटीशन लेवल में आ जाती है कि भैया ईस्ट्रीफिकेशन में किसका क्या निकलता है। तो ये वाटर तो निकलेगा मगर बेटा अल्कोहल का H और इसका OH, तो ये मेरे पास ईस्टर बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड के बगल में O और C2H5। इसको हम बोल सकते हैं बेटा एथिल एसीटेट। देखो ये एथिल हो गया मेरे पास और ये बेटा एसीटेट हो गया। बात समझ रहे हो ना। CH3CO को मैं बोलता हूँ 8। ठीक है, एसीटेट बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम एथिल एसीटेट है। ठीक है, तो चूंकि एसिटिक अम्ल से बना है तो एसीटेट बोल दिया। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लूँ, मैंने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लिया। ठीक है, इस तरह से अब इसका नाम जान सकते हैं फॉर्मिक एसिड है बेटा, लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है,
एच अल्कोहल आप बदल भी सकते हैं, मैंने मान लो मेथिल अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, मेथिल अल्कोहल। थोड़ा सा यहाँ एसिड कैटलाइज्ड कर दोगे तो रिएक्शन का रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि अल्कोहल का एच और बगल वाले का क्या जाना चाहिए, ओ एच। इस तरह से ही आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच, देखो कुछ नहीं मैं जोड़ दूंगा केवल, तो एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ और यहाँ CH3 हो गया, प्लस मेरा पानी निकल गया, ठीक है। इसका नाम तो बेटा मेथिल हो गया, तो मेथिल, और ये फॉर्मिक अम्ल से जो बनेगा, देखो किसी भी एसिड से कोई भी ईस्टर बनाओगे तो आखिरी में 8 चिपका दोगे, क्या चिपका दोगे, 8, ATE, ठीक है। तो ये मेरे पास मेथिल फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया बच्चा, मेथिल फॉर्मेट हो गया। जैसे बेंजोइक अम्ल से बनेगा तो बेंजोएट वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा, बेंजोएट। तो आप याद मत करिए, एसिडिक है तो एसिटेट है, फॉर्मिक है तो क्या है, फॉर्मेट। अब इसको लेकर के मैं एक कंपटीशन का क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ कि देखो भाई यहाँ पर क्या करेगा, जब वो अगर कंपटीशन लेवल में, पहले बहुत ज़माने पहले आता था, अब तो इसका और लेटेस्ट वर्जन कंपटीशन में आने लगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी ऑक्सीजन पे आइसोटोपिक लेबलिंग कर दूँ, देखो ऑक्सीजन जो होता है ना बेटा, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 8O16 होता है, एक होता है 8O17 होता है, एक होता है 8O18, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 16 वाला है तो वो ऐसे लिख देगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH कर दिया और यहाँ पर उसने लिया एथेनॉल। अब उसने क्या करा, बदमाशी ये करी क्वेश्चन में कि यहाँ पर 18 लिख दिया, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे उसने 18 लिख दिया, ठीक है। तो जब ये 18 लिख दिया तो अब देखिए, अगर आपने सही वाटर निकाला, अगर आपने सही वाटर निकाला तो देखो भाई आपका प्रोडक्ट सही आएगा, मगर आपने अगर गलत जगह से वाटर निकाल दिया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो ईस्ट्रीफिकेशन होता है, मैंने आपसे अभी बताया भाई 10 मिनट पहले तो बताया, 5 मिनट हुए हैं लगभग, कि बेटा जब भी ईस्ट्रीफिकेशन होता है तो वहाँ बेटा अल्कोहल वाले का H निकलता है और इसका OH। इसका मतलब जो वाटर यहाँ से निकलेगा उसमें 18 वाला नहीं आएगा, जो वाटर यहाँ पे निकलेगा उसमें 18 वाला नहीं आएगा, हाँ जो ईस्टर बनेगा बेटा उसमें 18 वाला आएगा। मतलब ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेटा आएगा ना, तो ये 18 वाला ईस्टर में आ जाएगा और वाटर में आपका 18 वाला नहीं आएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने 18 यहाँ लिख दिया होता, मान लिया मैंने, या मैंने नहीं, जिसने पेपर सेट किया है उसने बेटा अगर 18 यहाँ लिख दिया होता, तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आंसर बता सकते हैं। आपको बस अपना टारगेट ध्यान रखना है कि जब भी बेटा ईस्ट्रीफिकेशन होता है, जब भी बेटा ईस्ट्रीफिकेशन होता है तो अल्कोहल का H निकलता है, अल्कोहल का क्या निकलता है बेटा, H निकलता है, और जो मेरे पास एसिड उसका OH। तो अब की बार तो मैं फिर से वैसे ही निकालूंगा, मगर हाँ अब की थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब की जो 18 वाला ऑक्सीजन है बेटा वो वाटर में जाएगा और जो ईस्टर उसमें सिंपल ऑक्सीजन आएगा। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड के बगल में O, और ये हो गया एथिल, और प्लस वाटर जो निकलेगा उसमें यहाँ पर 18 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। वो बस इतनी जानकारी चाहता है कि आपको पता है कि ईस्ट्रीफिकेशन में कहाँ से H कहाँ से OH निकलता है। तो ईस्ट्रीफिकेशन होता क्या है, एसिड, लैंग्वेज की बात रही तो लैंग्वेज होती क्या है, कुछ नहीं है, हमारे दिमाग का भ्रम होता है। लैंग्वेज जो हो रहा है वही लिख दो भाई, वही लैंग्वेज होती है। कुछ लोग लैंग्वेज लिखाते हैं पूरी कहानी के तरीके, पूरा बोर्ड भर डालते हैं। अरे भाई क्यों, बच्चों को ऐसा बता दो ना कि बच्चा खुद से लैंग्वेज लिख पाए। अगर आप इस तरह पढ़ा रहे हैं कि आपको लैंग्वेज लिखवानी पड़ रही है, फिर वो बच्चा मेमोराइज कर रहा है, लर्न कर रहा है, तो भाई बच्चा नोट्स बनाए, मगर लैंग्वेज भाई खुद से लिखे। जैसे एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, then we get ester and water and this reaction is known as बेटा ईस्ट्रीफिकेशन। तो ये मेरा पहला डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया जिसका नाम बेटा क्या था, ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर जब बनता है एसिड अल्कोहल से तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी चल रही है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अल्कोहल देता हूँ बेटा तो क्या बनता है, तो भैया सीधी सी बात है ईस्टर बनता है, ठीक है। अब मेरे पास बी नंबर पे आ जाएगा, बी नंबर पे आ जाएगा एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसी का बी नंबर पे मैं बताने जा रहा हूँ, एसिड क्लोराइड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आपको एसिड क्लोराइड बताना है
तो आपको एक रिएक्शन बताई गई थी, आपको ध्यान नहीं होगी, मैं बताता हूँ, मैं याद दिलाऊंगा ना कि भाई अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा OH ग्रुप आता है, अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप आता है और उसके बदले आपको Cl लगाना है, उसके बदले क्या लगाना है आपको Cl लगाना है, तो आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप उसमें PCl5 दे दीजिए, ठीक है। दूसरा, या तो आप उसमें PCl3 दे दीजिए। तीसरा, या तो उसमें आप थायोनिल क्लोराइड दे दीजिए। इन 3 में क्या होता है कि जहाँ पर आपका OH लगा होता है उसके बदले क्या लग जाता है Cl, ठीक है। और जब Cl लग जाएगा तो वो मेरा एसिड क्लोराइड बन जाएगा। जैसे मैंने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मैं तीनों रास्ते चलो अलग अलग बना देता हूँ। अगर मैं इसको देता हूँ PCl5, ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ से एक Cl निकलेगा और OH के बदले लग जाएगा, तो ये हो जाता है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड, ये हो गया मेरे पास Cl, एसिटिल क्लोराइड हो गया, प्लस POCl3 यहाँ निकल जाता है, फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका फास्फोरस कहीं पर आता है, एक बात ध्यान ये रखने वाली है कि कहीं पर अगर आपका फास्फोरस आता है तो बेटा वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। फास्फोरस चूंकि O को लेके जाएगा तो O की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती, तो 2 Cl का बलिदान देना पड़ेगा इसे, तब जाके 1 O को लगा पाएगा, बाकी HCl। इसका नाम आपका हो गया एसिटिल क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव है बेटा। कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है कि एसिडिक एसिड से ये कैसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास, सेकंड तरीका हमारे पास क्या है बच्चा, हम लोग एसिटिक एसिड लेकर के बेटा यहाँ पर PCl3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं PCl3। इस केस में बेटा इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, ठीक है, और तीनों के तीनों Cl यहाँ आगे लग जाते हैं। मतलब देखो एक में तो 1 लगेगा तो 3 में 3 8, और बाकी मेटा फास्फोरिक एसिड निकल जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाता है 3, ऐसे रहेगा। ये आपका CH3C डबल बॉन्ड हो के बगल में Cl, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है H3PO3। देखो फिर कहीं ना कहीं फास्फोरस ने बदमाशी करी है और ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाने में सफल रहा है, ठीक है। तो दूसरा ये भी तरीका है मेरे पास कि आपको अगर एसिटिक एसिड से बनाना है एसिटिल क्लोराइड तो आप इस तरह बना सकते हैं। तीसरा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूँ, ठीक है, और इसमें मैं दे देता हूँ SOCl2, कुछ बच्चे इसका नाम भूल गए होंगे, इसका नाम बेटा होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होता है, एक Cl तो यहाँ छोड़ देता है, O जाके यहाँ घुस जाता है, तो SO2 गैस और एक HCl मित्रता बना लेते हैं, तो ये बन जाता है मेरे पास बहुआ CH3C डबल बॉन्ड OCl। बाकी ये जो A को भगा है यहाँ तो SO2 गैस निकल जाएगी, और यहाँ पर HCl भी ध्यान रखिएगा गैस फॉर्म में। इस रिएक्शन की खास बात आपको बताई गई होगी कि जब हम लोग SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग बेटा SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये तो गैसें सब उड़ जाएंगी, और जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो बेटा प्योर कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड बनेगा बच्चा, प्योर कंपाउंड बनेगा। इसमें आपको प्योरीफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मेरे पास सेकंड मेथड हो गया आपका एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का। ये चारों कन्वर्जन भी हैं और 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। ये चारों कन्वर्जन भी हैं बेटा और 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये तो बेटा हमारे पास 2 डेरिवेटिव हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम लोग आते हैं बेटा अपने थर्ड डेरिवेटिव, जिसका नाम है बच्चा एनहाइड्राइड। मतलब अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना हो, क्या बनाना हो बेटा, एनहाइड्राइड। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी भी एसिड से, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, कभी नहीं भूलेंगे बेटा, अगर किसी भी एसिड से अगर मैं वाटर निकाल लेता हूँ ना तो उसका बन जाता है एनहाइड्राइड। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसमें से तो वाटर यहीं से निकल ही आएगा। अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं, क्या निकाल दूं बेटा,
पानी निकाल दूं, कोई ऐसा पदार्थ ले आऊं जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, इसका पानी निकाल ले, तो बेटा SO3 गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी बेटा? SO3 गैस। मतलब SO3 क्या है? SO3 एनहाइड्राइड है बेटा, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी एसिड से या फिर दो एसिड जो सिमिलर टाइप के हों या डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर उनसे मैंने बेटा वाटर बाहर कर लिया है ना, तो वो जो बनेगा उसे मैं एनहाइड्राइड बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटा? एनहाइड्राइड। तो देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ, चूंकि मेरा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, तो देखो ये मैंने पहला लिखा बच्चा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको दिख रहा होगा, बताओ सही है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं इसी लेके ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं इसी का ही ले रहा हूँ, ठीक है, मगर इनसे अपने आप तो वाटर निकलेगा नहीं। देखो बेटा, वाटर निकालने के लिए किसी का पानी निकालना है ना, तो वही मतलब किसी का अगर पानी निकालना है तो कोई हमें एजेंट चाहिए, कोई रिएजेंट चाहिए। अपने आप कैसे यार रिएक्शन हो सकती है यार, खुद सोचो यार, है ना। जब अपने आप तुम कहाँ पढ़ते हो यार, जब टीचर फोर्स लगाता है बेटा कल टेस्ट है पढ़ के आना, तो आप कहीं पढ़ते हैं, तो वही मतलब है। तो बेटा बच्चा देखो, इसको P2O5 के साथ बेटा हीट कर देंगे। फास्फोरस पेंटोक्साइड जो होता है, फास्फोरस पेंटोक्साइड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने में बहुत माहिर है। यहाँ पर तो दोनों ही एसिड हैं, तो कहीं का H कहीं का OH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे वाटर निकल जाएगा, मैग्नीशियम वगैरह सबकी नहीं आती बेटा, ठीक है। तो देखो इधर से बच्चा CH3CO, इधर से बच्चा CH3CO, मगर एक वो बेटा एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये लिखा मैंने पहला CH3CO, ठीक है, ये लिखा मैंने दूसरा CH3CO, बीच में ऑक्सीजन को टांग दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास एसिडिक एनहाइड्राइड, चूंकि एसिडिक एसिड से बना है, इस वजह से इसका नाम क्या है बेटा? एसिडिक एनहाइड्राइड। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका होल ट्वाइस, क्या कर सकते हैं? होल ट्वाइस। देखो CH3CO का होल ट्वाइस बाहर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन गया बेटा, इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ऐसे पूछ सकता है, ये सब कन्वर्जन भी है बेटा, कि कैसे आप बनाएंगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिडिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिडिक एसिड, ठीक है। ये ऐसे बोल सकता है, व्हाट हैपेंस, कि अगर मैं एसिडिक एसिड को P2O5 के साथ बहुआ अगर मैं हीट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन के आएगा? तो वो जो बनेगा बेटा आपका एनहाइड्राइड बनेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब मेरे पास आखिरी डेरिवेटिव है और इसका मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता चुका हूँ, आप विश्वास करें चाहे ना करें, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिए। मैंने 3 प्रकार के सॉल्ट बताए थे, कितनी बार बता चुका हूँ आपको। सोडियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट को हीट कर दो बेटा एमाइड बन जाता है। फिलहाल अब मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा अपनी एमाइड। ये बेटा क्या है? ये मेरे पास एसिड का चौथा डेरिवेटिव है। ये क्या है बेटा? मेरे पास एसिड का चौथा डेरिवेटिव है बेटा। तो ये कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए पहले मेरे को अमोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। जिसका भी बनाना है उसका अमोनियम सॉल्ट में बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड है, और इसका मैंने आपको अमोनियम सॉल्ट बना के दिखाया था। इसको मैंने अमोनिया गैस दी थी, ठीक है। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, ये लुईस बेस होता है। जो लोन पेयर देते हैं ना बेटा, वो लुईस बेस होते हैं, ये H+ जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अमोनियम, वो हो जाएगा एसीटेट, तो ये हो जाता है CH3COONH4। इसका नाम क्या है बच्चा? अमोनियम एसीटेट। किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट करते हैं तो वहाँ से जल निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जो बनेगा बेटा वो आपका एमाइड तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? एमाइड। इसका नाम बहुत फेमस है, इसका नाम बच्चा है क्या? एसिटामाइड नाम है। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटामाइड, ठीक है। एसिटिक अम्ल का एमाइड, ऐसे देखो ना, एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक अम्ल का ईस्टर तो एसिटेट, इस तरह से है ना। एसिटिक अम्ल का एमाइड तो बेटा एसिटामाइड है ना। जैसे फॉर्मामाइड, तो कुछ सोचो यार, फॉर्मामाइड तो फॉर्मिक अम्ल का एमाइड। तो मैं अगर यहाँ पर ये ले लूँ HCOOH, ठीक है, इसका नाम आपको अच्छी तरह पता होगा, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बेटा? फॉर्मिक एसिड। इसको मैं देता हूँ अमोनिया गैस दे देता हूँ, ठीक है। N के पास लोन पेयर, ये H+ यहाँ चिपका देगा, तो पहले बनेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। मतलब क्या फॉर्मूला होगा?
COONH4, ये हो गया अमोनियम फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया बेटा? अमोनियम फॉर्मेट। इसको भी जब मैं हीट करूँगा तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है और ये बन जाएगा मेरे पास फॉर्मेमाइड। क्या बन जाएगा बच्चा? फॉर्मेमाइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने ये कन्वर्जन कर सकते हैं कि कैसे मेरे पास एसिड के चारों डेरिवेटिव मैंने बना दिए। ये बेटा कन्वर्जन के फॉर्म में आ सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फॉर्म में आ सकते हैं। वो अपना आप देख लीजिएगा कि किस फॉर्म में बेटा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग अपने एसिड की केमिकल रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस है उसमें नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन। आप नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लीजिएगा कौन सा है। तो हम लोग कराने जा रहे हैं रिडक्शन। देखो भाई, अगर एक चीज़ दिमाग में अभी तक नहीं बैठी है तो बैठा लो कि जब हम लोग एल्कोहल से चालू करते हैं, एल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं प्राइमरी एल्कोहल को, तो पहले बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड जब बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो मेरे पास जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एल्कोहल से हम एसिड तक जा सकते हैं और एसिड का ऑक्सीडेशन का उल्टा बेटा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ठीक है, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, उसको मैं रिड्यूस कराऊंगा तो मेरे पास पहले बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर क्या बना देगा? एल्कोहल। ठीक है, मगर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बेटा जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चलता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए बेटा मेरे को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ता है, जो मेरे पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मतलब अगर मेरे को RCOOH को रिड्यूस करना है तो आप बस एक ही रिएजेंट देंगे, ये देंगे आप LiAlH4। इसका नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। भाई हाइड्राइड ट्रांसफर करके देता है, ये हाइड्राइड आयन फेंक के मारता है तो बे अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाता है। ये क्या है? तो जब ये रिड्यूस होगा ना तो इतने को आप एल्कोहल बना दीजिएगा, मगर ध्यान रखिएगा कार्बन लिखना मत भूल जाइएगा। मतलब इतने को बनाना एल्कोहल, R ऐसे रहेगा, ये आप कर लेंगे CH2OH। ध्यान रखेंगे कार्बन का, ध्यान रखेंगे कार्बन यहाँ रखेंगे, उसके बाद OH जोड़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने के बदले ही OH लगा देते हैं। गलती बता रहा हूँ क्या करते हैं। ठीक है, इतने के बदले ही क्या लगा देते हैं? OH, और बेटा कार्बन खा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया फॉर्मिक एसिड दे दिया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को जब मैं ये रिएजेंट दूंगा तो इसके बदले आप कर देंगे CH2OH। तो ये H रहा, ये रहा CH2OH। तो देखिए मिथाइल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बेटा? मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH3 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एसिटिक एसिड ले लेता हूँ CH3COOH। ठीक है, इसको भी मैं यही रिएजेंट दूंगा तो इतना जो ग्रुप होगा ना वो भी बन जाएगा CH2OH। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा OH। ये कौन सा एल्कोहल बन गया? इथाइल एल्कोहल। मतलब जिस जगह पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप चिपका होगा ना बेटा, जिस जगह पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप चिपका होगा ना बेटा, उस जगह पर आपका जो होगा वो CH2OH हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे करके यहाँ पर लगा दिया COOH, तो और इसको लिख दिया जाए LiAlH4। इसका नाम अगर देख ले तो अगर IUPAC में लिख देते तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइक एसिड नाम है। ठीक है, फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिडक्शन कराते समय कार्बन की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो बेटा ऐसे ही चिपका दो। पहले 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो आगे होगा ये बन जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आपको ध्यान रखना रिडक्शन के दौरान कि बेटा कार्बन की संख्या में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, चाहे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो और चाहे एसिड का आप क्या करा रहे हो, रिडक्शन। तो ये मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं हमारे पास कि भाई जो
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल दीजिए, इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन। फिर मैं बताऊंगा कि फॉर्मिक एसिड बनाने का लैब मेथड क्या होगा। जब ये सारी प्रॉपर्टियां खत्म हो जाएंगी तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मिक एसिड बनाने का लैब मेथड क्या है, और एसिडिक एसिड बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं। क्योंकि जो को भाई एसिडिक एसिड का लैब मेथड नहीं होता, जिन पदार्थों को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करा जाता है उनका इंडस्ट्रियल मेथड होता है बेटा, उनका लैब मेथड नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करने तो सस्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक क्विक विनेगर एसिडिक एसिड ऐसे आप लोग जानते होंगे, ऐसे अचार सिरका की तरह इस्तेमाल करा जाता है, खट्टा खट्टा अचार आप खाते ना, तो वही है। तो उसका बेटा इंडस्ट्रियल मेथड आएगा क्विक विनेगर प्रोसेस, और एक दो मेथड और होंगे, फिर वो अभी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस होंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। अभी तो फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चल रही हैं। अभी दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मिक एसिडिक फॉर्मिक की भी हैं, एसिडिक की भी हैं। कुछ ऐसी आएंगी जो फॉर्मिक की होंगी, एसिडिक की नहीं होंगी, ठीक है। अब मेरे पास HVZ रिएक्शन होता है, इसका नाम है हेल-वोल्हार्ड जेनिलिस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेनिलिस्की। HVZ रिएक्शन के नाम से बेटा फेमस है। आपके पेपर में HVZ लिख करके आ सकता है कि बाबू मेरे HVZ रिएक्शन क्या है। तो देखो भाई HVZ रिएक्शन के लिए बेटा एक कंडीशन होती है। जैसे आपको जब एल्डोल वगैरह पढ़ाया गया था तो बताया गया था एल्डोल होने के लिए ज़रूरी होता है बेटा अल्फा H का होना, ठीक है। एल्डोल के लिए ज़रूरी होता है अल्फा H। तो इस तरह से बेटा HVZ रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, HVZ वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब तो वो बेटा HVZ रिएक्शन देगा। क्या होती रिएक्शन अभी आगे बता रहा हूँ। अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो बेटा HVZ रिएक्शन नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर्मिक एसिड, तो देखो ऐसा ना हुआ, फॉर्मिक एसिड के बगल में ये तो मेन ग्रुप हो गया, इसके बगल में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन है तो काहे का अल्फा H, ठीक है। तो ये बेटा HVZ रिएक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ एसिडिक एसिड CH3COOH, ठीक है। आप देख सकते हैं बगल में अल्फा कार्बन है और तीन तीन बेटा अल्फा H लगे, तो ये बेटा HVZ रिएक्शन दे लेगा। बात समझ पा रहे हो। और मैं लिख रहा हूँ प्रोपियोनिक एसिड, मतलब CH3CH2 और ये COOH, इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड है बेटा। इसमें भी दो दो अल्फा H लगे हैं बेटा, है ना। तो ये भी HVZ रिएक्शन देगा। मतलब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड HVZ रिएक्शन देता है बेटा, और कौन कौन सा कंपाउंड HVZ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो देखो भाई फॉर्मिक एसिड नहीं देगा, एसिडिक देगा, बाकी सारे एसिड दे देंगे, केवल फॉर्मिक को छोड़ करके। अभी ये रिएक्शन क्या होती है तो मैं इससे उठाता हूँ। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर रिएक्शन मैं क्लोरीन के साथ कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लेना है और रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ, तो बेटा उसका जो अल्फा H होगा उसके बदली में Cl लग जाएगा। मतलब अल्फा H सब्स्टिट्यूट होकर के एक Cl आगे कराएंगे तो आगे भी हो जाएगा, मगर वन स्टेप तक ही आप कराएंगे, ठीक है। तो ये H हट के Cl, मतलब ये हो जाएगा Cl, उसके बाद हो जाएगा CH2COOH, ये बन गया। इसका नाम है बेटा मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। इसका नाम तो आपके पास था एसिडिक एसिड, उसका नाम हम बोल सकते हैं मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, और साथ में आप चाहे तो HCl दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अच्छा मैं अगर उस पर कराऊँ तो कुछ लोग सोच रहे हैं CH3 प्योर है, नहीं बेटा अल्फा H प्योर है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इस तरह से आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अगर बच्चा मैंने प्रोपियोनिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास प्रोपियोनिक एसिड, वही कंडीशन क्लोरीन देना है, रेड फास्फोरस, तो बेटा इसमें जरा अल्फा H बताओ कौन सा है। मेथिल वाला तो बीटा हो गया, अल्फा है तो बेटा ये है, तो यहाँ का H हट के आपका Cl लगेगा, मतलब ये हो जाएगा CH3, इस वाले CH पे हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH, तो अल्फा ही H हटेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप निकाल सकते हैं कि
2 क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। आप इसका IUPAC नाम निकाल सकते हैं। इसका नाम बेटा क्या है? 2 क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो ये बेटा HVZ रिएक्शन है और बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड क्या, एसिडिक एसिड। तो अगर मैं फॉर्मिक एसिड को HVZ रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूँ तो बेटा वहाँ नहीं हो पाती, मगर जब मैं एसिडिक में कराऊंगा तो वहाँ पर आपकी HVZ रिएक्शन लग जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ठीक है। अब उसके बाद ये HVZ रिएक्शन हो गई। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, उसका नाम बेटा क्या है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भैया बहुत ध्यान से बात सुनना, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेटा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एसिड। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सामने वाला रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक। अब आते हैं अपने एसिड में। तो मैं एक बना रहा हूँ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जरा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँगा। ये मेरे फॉर्मिक एसिड का लल्ला स्ट्रक्चर है और एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि बेटा फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब फॉर्मिक एसिड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मगर बाकी जो एसिड होते हैं उनमें से कोई भी बेया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों है कि फॉर्मिक एसिड तो बेटा ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहता है, मगर जो बाकी एसिड होते हैं वो आखिरकार क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जरा मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो इतना ग्रुप आपको एल्डिहाइड नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप राइट को ना देख करके लेफ्ट को देखें तो इतना ग्रुप आपको एल्डिहाइड नज़र आएगा। बात समझे बेटा, उसमें ऐसा ग्रुप है नहीं क्योंकि उधर तो एसिड और ये तो कीटोन वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटोन टाइप का है नहीं कीटोन। तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण आपको अच्छी तरह पता है ना कि एल्डिहाइड बेटा O ले करके फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब एल्डिहाइड जो है बेटा वो O ले करके फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस वजह से जो फॉर्मिक है, फॉर्मिक एसिड में आपको लेफ्ट साइड में एल्डिहाइड के दर्शन हो जाएंगे। फॉर्मिक एसिड में लेफ्ट साइड में आपको एल्डिहाइड के दर्शन हो जाएंगे और भैया बाकी किसी भी एसिड में आपको एल्डिहाइड के दर्शन नहीं होंगे। मतलब अगर आप दूसरा कोई एसिड लेते हैं बेटा तो उसमें आपको एल्डिहाइड के दर्शन नहीं मिलेंगे। इस वजह से फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब फॉर्मिक एसिड इज ए reducing agent but not other acid। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट मैंने लिख दिया है कि फॉर्मिक एसिड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट अदर एसिड। तो देखो भाई कैसे कैसे रिड्यूस कराना है ये आप स्ट्रक्चर बना जरूर लीजिएगा। देखो मैं एक तो टॉलेंस रिएक्शन कराऊंगा क्योंकि एल्डिहाइड दिख रहा है और एक मैं कराऊंगा अपने फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई फॉर्मिक की रिएक्शन टॉलेंस फेलिंग से होती है मगर एसिडिक एसिड की रिएक्शन बेटा टॉलेंस और फेलिंग के साथ नहीं होती, क्यों, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो भाई ये मैंने लिखा फॉर्मिक एसिड और इसको मैंने दिया टॉलेंस रिएजेंट। आप टॉलेंस का फॉर्मूला मेरे एल्डिहाइड और कीटोन वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। सिल्वर का कंपाउंड होता है, आखिरी में ब्लैक कलर का सिल्वर बनता है, O छोड़ के आता है। क्या छोड़ के आता है? O। तो ये जो O छोड़ेगा ये बेटा यहाँ पे जाके लग जाएगा, मतलब इस CH के बीच जाके, तो इधर तो ऑक्सीडाइज होगा, वो तो फुली ऑक्सीडाइज पहले से ही है, तो इधर क्या हो जाएगा
सी डबल बॉन्ड पे इधर OH लगा है, ये भी बच्चा क्या बन जाएगा, OH। ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है बेटा, हाँ, साथ में ब्लैक कलर का सिल्वर आ जाता है। ब्लैक कलर का क्या बन जाएगा, सिल्वर। अब जरा ध्यान से देख लो जरा सा, इस वाले सी पे दो दो क्या लग गए, OH। जब इस सी पे दो दो OH लग गया तो अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से बेटा वाटर निकल जाएगा, यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा, वाटर। फाइनली आपका बनेगा H2O प्लस CO2, और जो पहचान होगी रिएक्शन की, ब्लैक कलर का सिल्वर। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं टॉलेंस की बजाय फेलिंग दे दिया जाए, अगर हम देते हैं फेलिंग सोल्यूशन, वो भी यही करेगा, ऑक्सीजन छोड़ के आ जाएगा। जब ऑक्सीजन छोड़ देगा तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड हो बच्चा, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। हाँ, इसमें Cu2O बनता है, इसका कलर मैं बता चुका हूँ रेड। इसमें क्या बनता है बच्चा, Cu2O बनता है, इसका कलर होता है रेड। अब ये भी फिर से टूटेगा बेटा, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर निकलेगा तो CO2 प्लस वाटर, इसकी पहचान क्या है, रेड कलर का ही है। तो बेटा फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मगर बेटा जो बाकी आपके अदर एसिड्स होते हैं बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है कि बेटा जो मेरे पास फॉर्मिक एसिड होता है वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मगर मेरे पास जो अदर एसिड्स होते हैं उनकी रिएक्शन बेटा ना तो टॉलेंस से होती है ना बच्चा किससे होती है, फेलिंग सोल्यूशन से। ठीक, उनकी रिएक्शन बेटा ना तो टॉलेंस से होगी ना ही किससे होगी, फेलिंग से। अब मैं यहाँ पे कुछ और दो चार इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बता रहा हूँ, जैसे आपसे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शनें बता रहा हूँ जो एक आधी फॉर्मिक एसिड की हैं। जैसे मान लो ये भी फॉर्मिक एसिड का था, एसिडिक का नहीं था। ठीक, अब उसने कह दिया कि फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन आप करा दीजिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और एक आता है फॉर्मिक एसिड को आप डायरेक्ट हीट कर दीजिए। देखो भाई, ये दो कन्वर्जन भी काफ़ी आपके पेपर में आते हैं। पहला आता है कि फॉर्मिक एसिड को अगर मैं देता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो देखो भाई इसके बारे में तो आपको पता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा। ये क्या निकाल लेगा, पानी निकाल लेगा। तो पानी निकाल दो, पानी H2O। जब पानी निकालने के बाद आप देखेंगे H2O, तो बेटा CO गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, CO गैस। तो हम लोग जिस चैम्बर में से करेंगे वहाँ CO गैस निकलना चालू होगी, बगल में एक नली लगा लेंगे, तो उस नली से CO गैस बाहर आ रही होगी, उसमें मैं आग लगाऊंगा। तो जैसे इसमें मैं आग लगाऊंगा तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, मतलब ये नीली ज्वाला ब्लू फ्लेम के साथ जलना चालू हो जाएगी। अगर किसी भी कंपाउंड में कंसंट्रेट H2SO4 डालो और उससे जो गैस निकले अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जले, तो समझ जाइए वो एसिड आपका होगा फॉर्मिक एसिड। मतलब ये जो रिएक्शन है ये है स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का बेटा स्पेसिफिक टेस्ट है। इससे चेक होता है कि दिया गया एसिड फॉर्मिक एसिड है या नहीं। बाकी इसका उल्टा इसमें कर देना, जो यहाँ हुआ है यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पानी निकला है तो यहाँ आप H2 गैस निकाल देंगे और CO2, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो जो यहाँ हुआ है वो यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ पानी तो यहाँ H2 प्लस CO2। ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मगर हाँ जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है बेटा वो फॉर्मिक एसिड का बेटा स्पेसिफिक टेस्ट है कि अगर किसी भी कंपाउंड को H2SO4 के साथ हीट करो, कोई गैस निकली, उस गैस में आग पकड़ा दो, अगर नीली ज्वाला के साथ ब्लू फ्लेम के साथ जलता तो फॉर्मिक। अब मैं एसिडिक एसिड का भी जरा स्पेसिफिक टेस्ट लिख देता हूँ। अगर मैंने एसिडिक एसिड को फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन दे दिया, क्या दे दिया, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन दे दिया, तो बेटा रेड कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, रेड। तो दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर आपने FeCl3 डाला है और कलर रेड आ गया है तो वो अब किसी भी कंपाउंड नहीं बचा, वो बचा एसिडिक एसिड। मतलब ये केवल रिएक्शन जो है वो एसिटिक एसिड ही देता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, इसका स्पेसिफिक टेस्ट है। और ये जो रिएक्शन है बेटा
ये किसका स्पेसिफिक टेस्ट है? फॉर्मिक एसिड का। ठीक, ये बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक दो रिएक्शन और बता के कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चा, उनको फिनिश करने जा रहा हूँ। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बताने तो शुरुआत में चाहिए थी मगर छूट गई मुझसे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है, तो बेटा हमेशा इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये बेसिक नेचर का होता है। इसका जो नेचर है बच्चा कैसा है? बेसिक। और इसका नेचर तो आपको पता है एसिडिक, तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, RCOONA बनेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी और प्लस वाटर बनेगा। तो ये जो CO2 गैस यहाँ निकलती है बेटा, वो इफरवेसेंस यानी बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो ये जो रिएक्शन सामने लिखी है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के देखेंगे। अगर CO2 गैस हुई तो बेटा वो बुदबुदाहट के साथ बाहर आना चालू हो जाएगी बेटा, वहाँ पर एफरवेसेंस आ जाएंगे। एफरवेसेंस का मतलब समझते हैं आप? वहाँ चुटपुट 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 ऐसी आवाज़ें आना चालू हो जाएंगी। अब दुनिया का कौनों कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब देगा। मतलब अगर आपने लिखा फॉर्मिक एसिड लिखा, प्लस आपने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, कोई बात नहीं, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा HCOONA। CO2 बेटा यहाँ से भी निकलेगी, पानी का कुछ मतलब नहीं। ठीक, अगर आपने बेटा एसिटिक एसिड लिख दिया CH3COH, आपने लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, हीट कर दीजिएगा, तो इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? CH3CONA और प्लस आपकी CO2 प्लस क्या बन जाएगा? H2। बात समझ रहे हैं? तो ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। अगर वहाँ से CO2 गैस निकलना चालू हो गई, जैसे एल्डिहाइड का बेटा क्या टेस्ट होता है? टॉलेंस ऑफ फेलिंग वाला मोस्टली हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेक करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बेटा मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, एलिफेटिक वाली। ठीक, अब एक डिस्टिंग्विश आ सकता है कि आप बच्चा फॉर्मिक एसिड और बच्चा एसिटिक एसिड में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वो सीरियस बात है। उन एग्जाम्पल्स को याद रखो जो आप पढ़ के आए हैं, नया टेंशन नहीं लेने का। जैसे फॉर्मिक एसिड मैंने बताया था टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, बताओ सही है, मगर ये बेटा टॉलेंस से कोई रिएक्शन नहीं देता है। फिर मैंने कहा था जो फेलिंग सोल्यूशन है इससे भी रिएक्शन करता है फॉर्मिक एसिड, ये भैया नहीं देगा। अब आप सोचिए कि जो HVZ रिएक्शन है वो कौन देता है, तो बेटा ये HVZ रिएक्शन बेटा नहीं देता है, और ये अल्फा H की वजह से बच्चा HVZ रिएक्शन देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ देता हूँ मैं कंसनट्रेट H2SO4 देता हूँ तो यहाँ पे CO गैस बनती है। ठीक है, CO गैस ब्लू फ्लेम साथ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं FeCl3 देता हूँ तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कलर कैसा आ जाएगा? रेड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वो रिएक्शन दिमाग में रखो जो आप आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर देखो फॉर्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट था, तो मैंने कहा था टॉलेंस से भी रिएक्शन हो जाती थी, और किससे होती थी बेटा? फेलिंग के साथ। तो टॉलेंस के साथ यहाँ टिक, वहाँ पर आप पेपर में आप टिक और क्रॉस, कट्टम चुनना पेपर में नहीं खेलेंगे। पेपर में आप लिखेंगे कि फॉर्मिक रिएक्ट विद टॉलेंस, फेलिंग एसिडिक एसिड डस नॉट रिएक्ट विद सोली। फेलिंग से भी रिएक्शन होगी, उसकी नहीं होगी। इसमें अल्फा H नहीं है, इस वजह से HVZ रिएक्शन नहीं देगा, ये HVZ देगा। H2SO4 डालोगे तो यहाँ CO गैस निकलेगी, ब्लू फ्लेम आएगी जलाने पर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें डालोगे FeCl3, यहाँ कोई कलर नहीं, यहाँ पे कलर कैसा आएगा? रेड। तो ये मेरे पास फॉर्मिक और एसिडिक एसिड का बेटा डिफरेंस हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आप इस लेक्चर को पढ़ के जाएंगे ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ बचा ही नहीं, सब तो मैंने पढ़ा दिया है, आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो कम से कम कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि वो और पढ़ सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया क्यों नहीं करा है, नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा? क्या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बड़े चैनल में जाके बार बार देखेंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार लेक्चर आ रहा है, लगातार आ रहा है, सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। जिनको फ़ायदा उठाना है वो सब्सक्राइब कर करके मेरे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एरोमेटिक, पहले तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मिक और एसिडिक के जो इंडस्ट्रियल या जो लैब मेथड है वो कैसे होते हैं, और उसके बाद आ जाएगा मेरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद मेरे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।